मोनालिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। जब भी आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं अपनी गाड़ी में 1500 का जब पेट्रोल डलवाते हैं तो क्या आपको लगता है कि आपकी गाड़ी में शुद्ध पेट्रोल जा रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो शायद आपको पूरी सच्चाई का पता नहीं है। कहने को सरकार कहती है कि इको फ्रेंडली है, देश का पैसा बच रहा है, लेकिन जरा अपनी गाड़ी के मैकेनिक से पूछिए, वो बताएगा कि कैसे इस E20 पेट्रोल ने गाड़ियों के इंजन की हवा निकाल दी है। माइलेज आधा हो गया है, पिकअप गिर गया है और 2015 के पुरानी गाड़ियां तो समझो कबाड़ होने के कगार पर आ गई हैं। ये दावा है देश के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का। दरअसल जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के बाद अब देश के टैक्सी ड्राइवर, कैब मालिक और ट्रांसपोर्ट ड्राइवर सड़क पर उतर आए हैं। हाथों में गन्ना लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और 4 अगस्त को संसद मार्च का ऐलान कर दिया गया है। क्या है E20 पेट्रोल का ये पूरा गणित? क्यों भड़के हैं ड्राइवर और क्या सच में आपकी गाड़ी का इंजन में खतरा बढ़ा है? आज देश के ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जा चुका है, जिसे E20 पेट्रोल कहा जाता है। सरकार का दावा है कि इससे विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी, किसानों को फायदा मिलेगा और प्रदूषण घटेगा। लेकिन दूसरी तरफ हजारों टैक्सी ड्राइवर, ट्रांसपोर्टर और वाहन मालिक सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये नीति इतनी अच्छी है तो फिर गाड़ियों की माइलेज क्यों घट रही है, इंजन में दिक्कतें क्यों बढ़ रही है और आखिर 4 अगस्त को संसद मार्च का ऐलान क्यों करना पड़ा? दिल्ली में दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टेशन एंड टूर ऑपरेटर एसोसिएशन और ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के बैनर तले एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। मंच पर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट और उनके सहयोगी जितेंद्र बॉबी मौजूद थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हुई वो थी उनके हाथों में मौजूद गन्ना इसलिए क्योंकि एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने और चीनी उद्योग के उप उत्पादों से तैयार किया जाता है। ट्रांसपोर्ट का दावा है कि सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग की नीति के जरिए उद्योग को लाभ पहुंचा रही है, जबकि इसका बोझ वाहन मालिकों पर पड़ रहा है। इसी नाराजगी के चलते एसोसिएशन ने 4 अगस्त को संसद मार्च का ऐलान किया है। दावा किया जा रहा है कि देश भर से हजारों टैक्सी, कैब, बस और टूरिस्ट वाहन चालक दिल्ली पहुंचेंगे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। अब बात करते हैं उस शिकायतों की जिसकी वजह से ये आंदोलन खड़ा हुआ है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल के बाद कई वाहनों की माइलेज 10 से 15% कम हो गई है। यानी पहले जिनकी दूरी तय करने में जितना ईंधन लगता था अब उससे अधिक पेट्रोल खर्च हो रहा है। उनका कहना है कि इससे रोज कमाने वाले ड्राइवरों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। दूसरा आरोप इंजन की सेहत को लेकर है। एसोसिएशन का दावा है कि एथेनॉल नमी को अधिक सोखता है, जिससे पुराने या E20 के लिए डिजाइन न किए गए वाहनों में फ्यूल सिस्टम के कुछ हिस्सों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ सकता है। उनका कहना है कि खासकर 2015 से पहले बनी गई कई गाड़ियां E20 के लिए तैयार नहीं थी और उनके तकनीकी समस्याएं आने का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि ये भी ध्यान देना जरूरी है कि वाहन निर्माता और सरकारी एजेंसियां अलग अलग मॉडलों के लिए अलग अलग अनुकूलता बताती हैं, इसीलिए हर वाहन पर एक जैसा असर होना तय नहीं माना जा सकता। लेकिन आंदोलनकारी मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे पर स्वतंत्र और वैज्ञानिक समीक्षा कराई जाए। सिर्फ E20 ही नहीं, ट्रांसपोर्टर्स की नाराजगी का एक और बड़ा कारण है कमर्शियल वाहनों की स्पीड लिमिट। उनका कहना है कि जब देश में E20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार करने वाले आधुनिक एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं और निजी कारों को अधिक गति की अनुमति है, तब ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली टैक्सियों और बसों को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमा में बांधना उचित नहीं है। एसोसिएशन का दावा है कि इससे यात्राएं लंबी हो जाती हैं, ग्राहकों से विवाद बढ़ते हैं, समय पर सेवा देना मुश्किल हो जाता है और ऊपर से चालान का खतरा अलग रहता है। यानी एक तरफ सरकार इसे भविष्य की जरूरत बता रही है तो दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स कह रहे हैं कि अगर नीति लागू करनी है तो पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि आम लोगों की गाड़ियां और उनकी जेब पर अनावश्यक बोझ ना पड़े। अब निगाहें 4 अगस्त पर टिकी हुई है। क्या सरकार ट्रांसपोर्टर्स की मांगों पर बातचीत करेगी? क्या E20 नीति की समीक्षा होगी या फिर यह आंदोलन और बड़ा रूप लेगा? अगर आप भी E20 पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं तो क्या आपने अपनी गाड़ी का माइलेज में कोई बदलाव महसूस किया है? क्या इंजन से जुड़ी कोई समस्या सामने आई है या आपके जो भी अनुभव हैं आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा